हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जावा एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जावा में जो आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि किसी क्लास, कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, मेथड या फिर डेटा मेंबर की जो आपकी एक्सेसिबिलिटी होती है उसको सेट करते हैं। इट मीन्स आपके जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो किसी भी क्लास, कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड, वेरिएबल और जो आपके डेटा मेंबर्स होते हैं उनका जो आपका स्कोप होता है, इट मीन्स उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ होगी, प्रोग्राम में किस किस पोर्शन में वो एक्सेस किए जा सकते हैं, उनके पूरे स्कोप के बारे में डिफाइन करता है। तो जावा प्रोग्रामिंग में हम इन एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके जो प्रोग्रामिंग में आपकी क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स हैं, आपके कंस्ट्रक्टर हैं, मेथड है, इनकी जो आपकी एक्सेस लेवल होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रोग्रामर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, इनके एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकता है, इनके स्कोप को डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर आपके जो जावा के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका डिफ़ॉल्ट, दूसरा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो यहाँ पर एक एक करके इन चारों एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर की। तो जब भी हम किसी क्लास या कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड या फिर उसके वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उस समय अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हैं, इट मीन्स कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। इट मीन्स अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई क्लास या कंस्ट्रक्टर या मेथड क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पर हम किसी भी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। वहाँ पर जो आपका कंपाइलर होता है वो वहाँ पर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को समझ लेता है। आपके जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है उसका यूज़ हम केवल क्या करते हैं, जिस पैकेज के अंदर आपने ऐसी क्लासेस या फिर मेथड क्रिएट कर रखे हैं जो कि क्या हैं, डिफ़ॉल्ट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर के साथ में हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम उसी पैकेज के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ में जो भी आपकी क्लास और डेटा मेंबर्स आप डिफ़ाइन करते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी केवल उस पैकेज के अंदर तक ही होती है जिस पैकेज के अंदर वो क्रिएट किए जाते हैं। और साथ ही साथ उस पैकेज के अंदर आपकी अगर और भी क्लासेस हैं और वो आपके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहती हैं तो वो भी क्या कर सकती हैं, इनको एक्सेस कर सकती हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर के साथ में आपने जो डेटा मेंबर्स, क्लास या फिर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हुए हैं उनको आप पैकेज के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, पैकेज के बाहर किसी दूसरी क्लास में आप क्या करना चाहते हैं, उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको एरर जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जिस पैकेज के अंदर ऐसे क्या करते हैं, मेथड या क्लासेस क्रिएट करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसी के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदर किसी पैकेज में आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपके डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की कंपैरिजन में आपको एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है उससे ज़्यादा ये क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्या किया है, प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें पैकेज क्रिएट किया है माई वेबसाइट नाम का, ठीक है। उसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की है स्टडी नाम की, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड क्रिएट किया है वॉइड मैसेज, ठीक। इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, दिस इज़ भावना टेक यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे इस मेथड को क्लोज कर दिया और क्लास को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल प्रोग्राम आपका क्रिएट किया है उसमें आपकी स्टडी क्लास क्या है, क्रिएट की है हमने, जिसके पास में आपका एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। तो इस तरीके से ये क्लास क्या हो गई, आपकी एक डिफ़ॉल्ट टाइप की क्लास क्रिएट हो गई। तो इस पैकेज के अंदर आपकी जितनी भी अदर क्लासेस होंगी वो क्या करेंगी, इस क्लास को अपने अंदर क्या कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। अगर हम इस पैकेज के अलावा किसी अदर पैकेज में इस क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका कंपाइल एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक क्लास क्रिएट की है, उसके साथ में कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाती है, आपकी डिफ़ॉल्ट
क्लास कहलाती है। दूसरा आपका यहाँ पे आता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पर आपका जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है उसका यूज़ हम किसी भी मेथड या फिर डेटा मेंबर की जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसको प्राइवेट करने के लिए किया जाता है। और इस कीवर्ड का जो हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है इसका अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और आप जो प्राइवेट टाइप के आपके जो मेथड होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो केवल क्या होते हैं, उसी क्लास के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं जिसके अंदर वो डिक्लेयर किए जाते हैं। यहाँ पर आपके जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनको आपकी जो जिस पैकेज के अंदर आपने जो प्राइवेट क्लासेस या फिर आपके डेटा मेंबर्स या फिर मेथड क्रिएट किए हैं तो उस कंडीशन में उस पैकेज की जो दूसरी क्लास होगी वो भी इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं और जिस क्लास के अंदर ये डिफाइन किए जाते हैं उसी क्लास के अंदर इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है। इट मीन्स इनका जो स्कोप होता है वो उसी क्लास के अंदर तक ही होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर एग्जांपल प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक पैकेज क्रिएट किया है माई पैकेज नाम का, जिसके अंदर हमने दो क्लासेस क्रिएट की हैं। एक का नाम आपका डेमो है और दूसरी का नाम आपका स्टार है। और यहाँ पर हमारी जो डेमो क्लास है उसके अंदर हमने एक प्राइवेट मेथड डिक्लेयर किया है और हम इस मेथड को आपकी जो स्टार क्लास है उसमें एक्सेस करेंगे। जब हम इस मेथड को अपनी दूसरी स्टार क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइल टाइम एरर को जनरेट करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है आपका कि जो आपके प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ में जितने भी आपके डेटा मेंबर्स या फिर मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं वो प्राइवेट हो जाते हैं। उनका यूज़ जिस क्लास के अंदर वो डिफ़ाइन किए गए हैं उसी क्लास के अंदर किया जा सकता है। अगर आप चाहें कि उनको हम क्या करें, दूसरी क्लास में एक्सेस कर लें या फिर दूसरे पैकेज में एक्सेस कर लें तो वो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ ही सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहे। तो यहाँ पे प्रोग्राम को और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे पैकेज कीवर्ड का यूज़ करके माई पैकेज नाम का एक पैकेज क्रिएट किया गया है। उसके अंदर हमने एक क्लास क्रिएट की है डेमो नाम की। और यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करके हमने क्या किया है, एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम है आपका वर्ल्ड शो। और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, दिस इज़ अ डेमो क्लास मेथड। यहाँ पर आपका मेथड क्लोज कर देंगे और आपकी जो क्लास है वो क्लोज कर देंगे। दूसरी क्लास हमने क्रिएट की है स्टार नाम की, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, अपना मेन मेथड डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमारा जो डेमो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो आपके मेथड होते हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर डेमो क्लास का ओबीजे नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इज इक्वल्स टू न्यू और डेमो, ठीक है। तो यहाँ अब मैंने क्या किया है, एक कमेंट लाइन लिख दी है यहाँ पे, जिससे कि हमें इजीली पता चल जाए कि हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट मेथड ऑफ अनदर क्लास, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में हमारी जो डेमो क्लास का प्राइवेट मेथड था डॉट शो, उसको हमने क्या किया है, कॉल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेन मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हमें कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। इस एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ हम किसी भी मेथड या फिर आपके जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोग्रामिंग में आपके सब पैकेजेस होते हैं वो इन मेथड या फिर डेटा मेंबर्स को एक्सेस ना कर पाएँ। ये जो आपके एक्सेस मॉडिफायर होते हैं प्रोटेक्टेड वाला, इसका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो आपके प्रोटेक्टेड टाइप के जो आपके मेथड और डेटा मेंबर्स आपके डिक्लेयर किए जाते हैं उनको हम सेम पैकेज के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो दूसरे पैकेज होते हैं उनकी सब क्लासेस के अंदर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर इनको हम किसी दूसरे पैकेज की सब क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं
ठीक है, जो डेटा मेंबर्स के मेथड्स होते हैं आपके, उनको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके उसको क्या करते हैं, उस क्लास के अंदर एक्सटेंड करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो आपकी प्रोटेक्टेड टाइप की जो आपके मेथड्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं एक तरीके से, तब ये इनका यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में हमने दो पैकेज क्रिएट किए हैं। पहले का नाम हमने P1 दिया है और दूसरे का नाम हमने P2 दिया है। और इसमें हमने क्लास A क्रिएट की है P1 में, जो कि पब्लिक है, इसीलिए इसे पैकेज के बाहर भी क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने इस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया है जो कि क्या है, प्रोटेक्टेड टाइप का है। और इसीलिए जब कोई दूसरे पैकेज की क्लास इसको अपने अंदर इनहेरिट करेगी, इट मीन्स आपकी जो B क्लास है वो इसको जब इनहेरिट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसीलिए ये यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये क्रिएट हुआ है। पैकेज P1 हमने नाम दिया है, पब्लिक टाइप की क्लास क्रिएट की है क्लास A, उसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ में एक अब क्या किया है, मेथड डिफाइन किया है void show, उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड, मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। यहीं पर हमने क्या किया है, दूसरा पैकेज क्रिएट किया जिसका नाम है P2, ठीक है। P2 के अंदर हमने जो हमारा पहला वाला पैकेज था P1 उसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, P1 डॉट एस्ट्रिक सिंबल। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी पैकेज की सभी क्लासेस को क्या करते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे पैकेज में, तो यहाँ पर हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ करते हैं और सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम दिया है B, और B क्लास क्या कर रही है, जो हमारा क्या थी, क्लास A थी, उसके मेथड को ये अपने अंदर यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड टाइप का है, इसीलिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और हम एक्सटेंड करते हैं क्लास A को, ठीक है। तो इनहेरिट करने के लिए यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। और क्लास का नेम क्या है आपकी, A, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आएंगे हम, क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन किया है, यहाँ पर हमने क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं और जो क्लास उसको इनहेरिट करती है उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और उसी के ऑब्जेक्ट के साथ में हम जिस क्लास को इनहेरिट करते हैं उसके मेथड की कॉलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास B का आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, B OBJ ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है न्यू B, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और OBJ के साथ में हम कॉलिंग कर रहे हैं अपने शो मेथड की, ठीक है। इसकी कॉलिंग करेंगे हम, यहाँ पे मेन मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। इस तरीके से यहाँ पे जो आपका प्रोटेक्टेड टाइप का एक मेथड था उसको दूसरे पैकेज का जो सब क्लास है आपकी, उसने क्या किया है, एक्सटेंड किया है और उसको यूज़ किया है। इसका जो आपका यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको, वो मिलेगा दिस इज प्रोटेक्टेड मेथड। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पर जो आपके पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है उसका यूज़ हम किसी भी क्लास, डेटा मेंबर्स या फिर मेथड को पब्लिकली एक्सेस करने के लिए करते हैं। इस मॉडिफायर को हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी प्रोग्राम में किसी भी पोर्शन में एक्सेस कर सकते हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, इसमें डेटा की एक्सेसिबिलिटी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग में हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम में दो पैकेज क्रिएट किए हैं, एक माई पैकेज नाम का, दूसरा सेकंड नाम का। पहले वाले पैकेज की जो आपकी क्लासेस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पैकेज में यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना प्रोग्राम। उसके लिए हमने पैकेज कीवर्ड का यूज़ किया है और पैकेज का नाम दिया है माई पैकेज। उसके अंदर पब्लिक टाइप की एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम है स्टडी। उसके अंदर पब्लिक टाइप का ही हमने एक मेथड डिफाइन किया है शो, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है दिस इज पब्लिक मेथड। मेथड क्लोज किया है और क्लास को क्लोज किया है। ठीक उसके नीचे आपका जो दूसरा आपका पैकेज है वो हमने क्रिएट किया है, उसका नाम दिया है हमने सेकंड,
और पहले वाले पैकेज को हमने इसके अंदर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट माई पैकेज डॉट एस्ट्रिक का यूज़ करके, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास क्रिएट की गई है जिसका नाम दिया है टेस्ट। इसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर हमने जो क्या किया है, पैकेज इंपोर्ट किया है, उसकी जो आपकी पब्लिक क्लास थी स्टडी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट के साथ में जो उसका मेथड था उसकी कॉलिंग की है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन मेथड क्लोज हो जाएगा और क्लास क्लोज हो जाएगी। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, पब्लिक टाइप की जो क्लास थी उसको किसी दूसरे पैकेज के अंदर यूज़ किया है और उसके मेथड को यूज़ किया है। तो इसका आपका आउटपुट आएगा दिस इज़ पब्लिक मेथड। तो ये आपके एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में। एक टेबल के व्यू से और देख लेते हैं हम इनकी एक्सेसिबिलिटी को कि ये हमारे जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं कहाँ कहाँ पर इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इनसाइड क्लास। इट मीन्स कौन कौन से आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये चारों ही क्या होते हैं, क्लास के अंदर क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका सेम पैकेज क्लास। दूसरा आता है यहाँ पे सेम पैकेज क्लास। तो सेम पैकेज क्लास का मतलब है किसी पैकेज की जो क्लासेस होती हैं उनके अंदर इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो पैकेज है जिस क्लास के अंदर इस टाइप के एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन किए हैं उसकी जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे प्राइवेट वाली जो है वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक टाइप की जो आपकी एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं वो सेम पैकेज की क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है सेम पैकेज की जो सब क्लासेस होती हैं उनके अंदर हम इनको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर प्राइवेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों एक्सेसिबल होते हैं सब क्लासेस के अंदर सेम पैकेज की। अगला पॉइंट आता है आपका अदर पैकेज क्लास। इट मीन्स किसी पैकेज में आपने इन एक्सेस मॉडिफायर्स को डिफाइन किया है और आप किसी दूसरे पैकेज की क्लास के अंदर इनको यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड और आपका डिफ़ॉल्ट और आपका प्राइवेट ये तीनों क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी दूसरे पैकेज के अंदर, जबकि आप पब्लिक टाइप के जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनको आप दूसरी पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है आपका अदर पैकेज की सब क्लासेस। तो यहाँ पर अदर पैकेज की जो सब क्लासेस होती हैं उनके अंदर भी आपका जो प्राइवेट होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट भी एक्सेसिबल नहीं होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है पर यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का यूज़ करके प्रोटेक्टेड यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है और पब्लिक भी यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये चार टाइप के आपके एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ हम जावा में करते हैं अपने डेटा और डेटा मेंबर्स को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके स्कोप को डिफाइन करने के लिए।